जी तो तमाशियन कमल फारूक निकल चुके। कल की वीडियो में आप लोगों को डिटेल से बता दिया गया था और आज की एपिसोड जो आप लोग देखेंगे उसमें चांसेस हैं कि माहा मिर्ज़ा भी जा चुकी हों और सैफ विनर बनेगा नहीं बनेगा। उसके अलावा सारा नीलम और मुस्लिम पर्ची हैं या नहीं है, इसका ड्यू डिलिजेंस आज की इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा। और कल के एपिसोड के अंदर जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब कमल फारूक घर से निकली हैं किस तरह से सैफ ने वहाँ पे सबूत दिया है कि वो कितना इंटरनली तौर पे हर्ट था और उसने किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, ये आप लोग खुद ही कमेंट में बता सकते हो कैफियत उसकी क्या होगी। और यहाँ पे चीकू भाई को भी बहुत थैंक्स बोलेंगे जिन्होंने एक एक एक्सप्रेशन को, और ख़ासतौर पे वो यासीन की सिटी, एक एक एक्सप्रेशन को उन्होंने कैप्चर किया और वो आवाम तक लेके आए, जो कि एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू था। और उसके साथ साथ आज फाइनल हो जाएगा और आज शाम को विनर भी कंफर्म हो जाएगा कि विनर कौन है। ऑब्वियसली आप लोग जैसे कि देख रहे हैं सैफ को और सैफ को ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके मुकाबले में मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता कोई अनहोनी हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन यासीन की गेम सैफ की वजह से बनी, कमल की गेम सैफ की वजह से बनी, उसके अलावा सारा नीलम की गेम सैफ की सिर्फ पास होने की वजह से बनी, और उसके अलावा रिदा की गेम वो भी सैफ की वजह से थी। अगर वो ही नहीं जीतेगा तो फिर चांस ही नहीं है कि फिर कोई विनर हो सकता है। दूसरी बात, अच्छा मैं यहाँ पे ये करूँगा कि सारा नीलम और मुस्लिम के बेतहाशा यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं कि वो पर्ची हैं वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। अभी कल की एलिमिनेशन की मैंने जब बात की थी, क्लियर बताया था आप लोगों को कि मुझे कमल एलिमिनेट होती नजर आ रही है। उसकी रीज़न क्या है, प्रीवियस 4 एपिसोड आप उठा के देख लो, इन 4 एपिसोड के अंदर आप लोग कमल को गालियां तक निकालने की हद तक आ चुके थे, क्योंकि उसने 55 दिन 56 दिन गेम अलग की और आखिरी 4 दिन के अंदर अपनी गेम बिल्कुल ही बिगाड़ दी है। जब उसने दुश्मन के साथ जाके वो बातें की, वो अटैक किया सैफ के ऊपर, तो सैफ के जितने भी फैंस थे वो भी उसके खिलाफ हुए और उसकी अपनी फैन फॉलोइंग के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो दैट्स वाई वहीं से ही लोग चाह रहे थे कि या तो ये घर में ना हो, बाद में चाहे उनकी दोस्ती भी हो गई तो उस वक्त दोस्ती का कोई फायदा नहीं था। एक आध दिन से कोई वोट कैप्चर नहीं किए जा सकते और एक आध दिन के अंदर कोई पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन सैफ इतना मासूम है, वो इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी इतना उसने फिर भी जाते वक्त हर्ट किया, सेम एज रूटीन रिदा के वक्त थी। और सेम यही कैफियत जो इसकी थी और वो एलिमिनेशन पे थी कमल के। अभी सारा नीलम का बोल रहे कि पर्ची है या नहीं। सारा नीलम जब जब भी बची है तब तब सैफ क्या होता था, सेव होता था, या उसके जो कंटेस्टेंट होते थे वो थोड़े से उसके मुकाबले में वीक होते तो वो निकलते गए हैं। अक्सर तो जब भी सैफ सेफ था तो ऑटोमेटिकली उसके जितने भी वोट हैं वो इसी जो 5 लोग थे इन्हीं को पड़ते हैं। जब सैफ अनसेफ हुआ तो तब इनका कोई ना कोई पर्सन निकला है और उसका भुगताजा इस ग्रुप को भुगतना पड़ा है। और ऑब्वियसली अगर मुस्लिम की बात कीजिए तो मुस्लिम ने 7 से 8 टास्क जीते हैं, तो इस वजह से वो फाइनल तक पहुंचे, टॉप 5 के अंदर पहुंचे। अभी कुछ लोग ये भी कंपेयर करते हैं कि कमल की जो फैन फॉलोइंग थी क्या माहम से और मलाइकल से कम थी, बिल्कुल भी कम नहीं थी। बट उसने जो लास्ट 4 एपिसोड के अंदर नेगेटिविटी दिखाई है, आप नेगेटिव पर्सन को उठा ले, ओमी को और जैनब को लोगों ने पसंद नहीं किया। शुरू में चाहे टीआरपी अच्छा दे रहे थे, जो मर्जी कर रहे थे, बट लोग नेगेटिविटी को एक हद तक पसंद करते। जब उनको पसंद नहीं किया तो आवाम ने उनको वोट करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझा और वो दोनों इकट्ठे ही आए थे, इकट्ठे ही वापस चले गए। हालांकि ओमी जब तक भी सैफ के ग्रुप के अंदर रहा तब तक वो एक पॉजिटिव वाइब देता रहा। शुरू शुरू में आया, उसने जो पहली वजारत गिराई और वो काफ़ी नेगेटिव लगा, उसके बाद उसने पॉजिटिव टर्न लिया, सैफ के साथ बैठता रहा, दिखता सैफ के साथ ही रहा, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे आया। उसके बाद फिर वो अचानक एक नेगेटिव जोन में गया और उसने खुद को एलिमिनेट ही करवा लिया। इसी तरह जैनब ने भी यही किया, टोटल नेगेटिविटी क्रिएट की। अभी भी बाहर आके भी वो इस बात पे नहीं है कि किसी चीज़ को सराहा जाए, कोई फैन फॉलोइंग चल रही है, एक हवा चल रही है सैफ को उसको सराहा जाए। वो बाजिद है, वो जुनैद के खिलाफ हो चुकी है, वो डिफरेंट जगह पे जाकर इंटरव्यू भी दे रही है, यही बोल रही है। इसी तरह अगर आप दानिया कमल को उठा के देख लें, बड़ी क्रेडिबिलिटी की बात करती थी कि क्रेडिबिलिटी है, बंदा क्रेडिबिलिटी नहीं लेता, ये करता है वो करता है। जब बाहर आए तो उसे खुद अपने कमेंट ऑफ करने पड़े। इसी तरह अगर बात की जाए जैनब की, उसको भी खुद कमेंट ऑफ करने पड़े। और उसके साथ साथ अहमर भाई क्या बोल रहे हैं जनाब, शुरू में वो बोल रहे कि मुझे गेम का पता था, मैंने नहीं बताया। अंदर जाके भाई नहीं बताया तो कम से कम आप अपना तो खेल सकते थे ना। लेकिन मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट लाजमी करूंगा कि नेगेटिव किसी को भी ना बोलें। हर बंदे ने अपनी गेम प्ले आउट के अंदर, किसी को नहीं पता होता कौन पॉजिटिव जा रहा है कौन नेगेटिव जा रहा है। आप यहाँ पे एक और भाई थे इनके ग्रुप के, मुस्लिम मैडी, और एक और थे मेरे ख्याल से वो जिन्होंने अंडे चोरी किए, तो वो उनका इंटरव्यू जाके सुने, वो भी अब सैफ की बात कर रहे हैं। भाई हवा उसकी चल रही है, आप लोग सब आके बात करेंगे, आपको व्यूवरशिप चाहिए, आप लोगों ने आके बात करनी है। मेन जो चीज़ है ना, जब अंदर रहते हुए आप
उसके नहीं हुए तो बाहर आके आपका हक नहीं बनता कि उसके रिलेटेड बात की जाए। विनर कौन होगा तमाशा का, ये आज के एपिसोड के अंदर आप लोगों को पता चल, आज के एपिसोड नहीं, ये आज उस फाइनल हो चुका होगा और आपको जो एपिसोड मिलेगी वो सैटरडे को मिलेगी, सैटरडे को आपको पता चल चुका होगा। और आप लोग जिसको चाहते हैं विनर वही हो सकता है। उसने पॉजिटिविटी क्रिएट की, होल शो पॉजिटिव रहा है, कोई भी नेगेटिव नहीं किया, जहाँ पे स्टैंड लेना पड़ा लिया, जहाँ पे दोस्ती निभानी पड़ी लिए। उसने लास्ट कल वाले एपिसोड के अंदर बोला है कि मेरे लिए सारे कंटेस्टेंट बराबर हैं, बट उसके अलावा कमल और यासीन आप बढ़ के हैं। तो यही चीज़ होती है। सिंगिंग की है तो बहुत आला की सिंगिंग की है। हाँ, पोइट्री के अंदर थोड़ा है, उसको काफ़ी रदीफ आगे पीछे हो जाती है चीज़ें, लेकिन वो एक कर सकता है, उसके हाथ तखय्युल आता है, अल्लाह की तरफ से आता है, तो वो एक पोइट भी एक अच्छे लेवल का हो सकता है। तो बाकी भी अगर पॉजिटिविटी देखी जाए बाकी कंटेस्टेंट की तरफ, तो सैफ ऑब्वियसली विनर है।